Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. हरियाणा में कांग्रेस मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। कांग्रेस में इन दिनों कई नेताओं की एंट्री हुई है। उम्मीदवारों पर पार्टी का मंथन अभी भी खत्म नहीं हुआ। 90 विधानसभा वाले प्रदेश में कांग्रेस ने अब तक 81 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसके बाद अभी भी पार्टी को 9 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार तय करने हैं, जो एक बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के पास इस बार हरियाणा से करीब 2500 से ज्यादा आवेदन आए थे, जिसके बाद पार्टी तब से लगातार उम्मीदवारों के चयन में मंथन कर रही है। लेकिन ये मंथन अभी भी बरकरार है, और वो भी तब तक जब तक वोटिंग में 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें हरियाणा की कई सीटें शामिल है। इससे पहले पार्टी ने 2 सूचियां जारी की थी, जिसमें 41 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। कुल 49 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की पार्टी ने रणनीति के तहत असंतोष और बगावत की संभावनाओं को कम करने के लिए देरी से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। अहम बात यह है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को कैथल से टिकट दिया गया है। 9 विधानसभा सीटों पर अभी भी असमंजस का माहौल है और इन पर जल्द से जल्द फैसले होने की उम्मीद है। हालांकि पार्टी ने 9 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, क्योंकि इन सीटों पर अभी भी उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा चल रही है। इससे ये साफ हो गया है कि टिकट बांटने को लेकर कांग्रेस भी आंतरिक मतभेदों से जूझ रही है। कांग्रेस ने 49 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करने की योजना बनाई थी, लेकिन फिर सिर्फ 40 सीटों पर ही उम्मीदवारों का ऐलान किया। बता दें कि बीते दिन नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। पार्टी को इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि चुनाव के नजदीक नेता अपने बगावती तेवर न दिखाएं, जिसको लेकर कांग्रेस आलाकमान बहुत ही ध्यान से कदम रख रही है। हालांकि कांग्रेस नेता समय समय पर दावा कर रही है कि इस बार बीजेपी बाहर होगी और कांग्रेस सत्ता पर काबिज होगी, लेकिन इस बीच कई चुनौतियां भी पार्टी के सामने हैं, जिसमें सीएम फेस को लेकर भी मामला अब तक सुलझा नहीं है। तो वहीं शैलजा को भी पार्टी ध्यान में रखी हुई है। हरियाणा चुनाव में सबसे ज्यादा अलग अंदाज में दिख रही है कांग्रेस इस बार 1 दशक के सूखे को खत्म करने की फिराक में है। कांग्रेस चाहती है कि वो इस बार कोई मौका ना गवाए और जीत हासिल कर सत्ता में अपनी वापसी कर ले। एक तरफ बीजेपी को झटके लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने कद को बढ़ाने में जुटी है। 8 अक्टूबर को आए नतीजे ही बता पाएंगे कि प्रदेश में किस पार्टी का कितना जनता ने साथ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।